जीत के उनके वेबसाइट पर ये अपलोड नाम होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का इलेक्शन कमीशन के द्वारा नाम एलिमिनेट या हटाए जा रहे हैं तो आप ही बताइए कि उसका नाम पता होना चाहिए कि नहीं कि हमने अमुक व्यक्ति को हटाया। और ये हम लोग कल भी इलेक्शन कमीशन से मांग किया था। 60,64,000 लोगों का नाम आपने बाहर किया है, तो वो सूची कब जारी करेंगे? और ये सूची जारी करेंगे तो निश्चित तौर से ये गड़बड़ियां जो शुरू से हम लोग कहते आए हैं वो हम प्रूफ कर देंगे। आप राहुल गांधी जी को मजबूत कर रहे, वरना भूल जाइए कि आने वाला समय में ना संविधान बचना है, ना वोट के अधिकार बचना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। वीआईपी पार्टी से छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले लालू दांगी ने राजेश राम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कांग्रेस का दामन थामा, पर्ची दिया और साफ तौर से कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है जनसंख्या के आधार पर उतनी भागीदारी जरूर दिया जाएगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही कि पहले मेरे पार्टी में लोग जुड़ने के बाद हिस्सेदारी की बात करें। हिस्सेदारी कांग्रेस किसी व्यक्ति का ओबीसी हो, ईबीसी हो, सभी पार्टी को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी। और एसआईआर को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी कि जो नाम काटने का सिलसिला बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटा गया है, बाकी चुनाव आयोग नोटिफिकेशन करके जारी रखे कि किस आधार पर किन लोगों को नाम काटा गया है। चेक करने के लिए दिए हैं। अभी हमारे एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के बेटी का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। अब ये सारे कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और वो कई ऐसे खबर आए हैं कि जो नाम हटाए गए हैं, खास करके मरे हुए लोग को, जिनको मृत्यु के आधार पर छांटे गए हैं, उसमें भी जिंदा पाए गए। और जो लोग बाहर गए हैं, जो दिखाया गया है कि बाहर जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। और ये हालत है कि सभी सेगमेंट में इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा है कि किसको हम छांटे हैं। उनके वेबसाइट पर ये अपलोड नाम होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का इलेक्शन कमीशन के द्वारा नाम एलिमिनेट या हटाए जा रहे हैं तो आप ही बताइए कि उसका नाम पता होना चाहिए कि नहीं कि हमने अमुक व्यक्ति को हटाया। और ये हम लोग कल भी इलेक्शन कमीशन से मांग किया था 7 क्वेश्चन के साथ। वो 7 क्वेश्चन में हम लोगों ने मांग किया कि आप पहला तो ये बता दो कि जिनके नाम छाटे उनका नाम क्या है। आप छांटने में आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई? यदि आप बीएलए भेज करके कराए हैं तो वो बताओ। तीसरा था हमारा क्वेश्चन कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिनकी नामों की घोषणा आप यदि 65,64,000 लोगों का नाम आपने बाहर किया है तो वो सूची कब जारी करेंगे? और ये सूची जारी करेंगे तो निश्चित तौर से ये गड़बड़ियां जो शुरू से हम लोग कहते आए हैं वो हम प्रूफ कर देंगे कि ये सारे खेल, वोटबंदी का खेल, इलेक्शन कमीशन ने फर्जी तरीका से किया। क्या आप लोग बूथ स्तर पे बूथ की मांग कर रहे हैं? हमारे फीडबैक आए गए हैं। हर जिला में सबसे ज्यादा लगभग 3 लाख, हो सकता है आंकड़ा इधर उधर है, पटना के अंदर। और हमारे जिला में भी 1,28,000 के आसपास। हम अभी अध्ययन नहीं किए, लेकिन अब उसमें हम इसीलिए तो मांग रहे हैं कि आपने जिला में आंकड़ा जारी कर दिया कि हम जो है इतना लाख छांटे हैं, तो आपको नाम सहित सूचित जारी करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के
कि किस व्यक्ति को आपने नाम काटा, आपने किस व्यक्ति को नाम हटाया और कौन कारण से हटाया, वो तो प्रूफ देना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आने वाला समय में हमारे पास आंकड़ा है मोबाइल में, वो हम आपको सामने रखना चाहते हैं। हमने कल इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी दिया है वो आपके बीच रखना चाह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन यदि क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन के जवाब देगा तो हम दूध के दूध, पानी के पानी हम जारी करेंगे। और हमारे नेता रक्षाबंधन के बाद आएंगे, हम उनके सम्मुख उन नाम कटे हुए, जिनके मृत्यु के नाम पर काटे गए हैं, जिनको बाहर रखने के नाम पर काटे गए हैं, उस सब को हम राहुल गांधी जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तेजस्वी यादव जल्दबाजी में ये बयान दे दिए थे कि उनका नाम कट गया। आप क्या क्वेश्चन किए? तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं नई वोटर लिस्ट में उनका नाम कट गया है। हम ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरी एक कार्यकर्ता की बेटी के नाम काटा गया और वो पिछले लोकसभा में वो वोट दी है। हम सारे दस्तावेज के साथ आपके बीच बहुत जल्दी होंगे। चुनाव आयोग तो तेजस्वी यादव के दस्तावेज शामिल ला दिए हैं कि उनका नाम है शामिल। ये जो है, हम क्या कहें कि नाम हटाना क्यों हटा, और यदि हमारे एक कार्यकर्ता के बेटी के हटा है तो वो भी मैं दिखाऊं। मुकेश सहनी सर बीजेपी के संपर्क में है। सर मुकेश सहनी सर बीजेपी के संपर्क में है। ये आपका सूत्र है, लेकिन वो तो हमारे जो है इंडिया गठबंधन के अंग है और भाई उनके नेता थे। कोई कभी कभी हम अनुपस्थित रहेंगे तो इसका मतलब थोड़े कि पूरा सीन चेंज हो। वो आपको बताएं, वो हमको तो कहें कि रहेंगे। हमको खुद बोले हैं कि हम गठबंधन के पार्ट हैं, आप चिंता न करें, मिल करके लड़ेंगे। हमसे खुद बात हुई है। मीडिया में बात आना और बैठ के बात करना दोनों दो चीज है। आपके पास अलग सूत्र है, लेकिन मेरे पास अलग सूत्र है, और हम लोग उस सूत्र से एक साथ बैठ करके इंटैक्ट होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन, आप जो सवाल आया है उस सवाल उनसे ले लीजिएगा, इसके बाद हमसे सवाल पूछ लीजिए। ये चोट से आप राहुल गांधी जी को मजबूत कर रहे, वरना भूल जाइए कि आने वाला समय में ना संविधान बचना है, ना वोट के अधिकार बचना है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं कि उन चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। यदि आप ओबीसी है, ईबीसी है, और जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी के बात होती है, तो यहाँ बैठे हॉल में जितने लोग हैं ये श्योर होके जाएं कि आपकी जितनी हिस्सेदारी है हम भागीदारी उतना देंगे अपने संगठन में, अपने। लेकिन हम यदि हिस्सा देने जा रहे हैं, हमारे नेता आपको हिस्सा देने जा रहे हैं, तो उस हिस्सेदारी के लिए आपको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना होगा, वरना आपके हिस्सा देने से आप ही कमजोर होंगे। हमारे पास आपकी हिस्सेदारी देने के लिए बहुत कठिनाई है और उस कठिनाई के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम यदि जिसकी जितनी हिस्सेदारी के बात करते हैं, तो हम यदि 10 संगठन में आपको स्थान देना है, तो शायद मेरे पास ओबीसी ईबीसी के 10 लोग नहीं है। ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए खुले मन से और खुले विचार से आपसे आग्रह करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आप जुड़िए,
चूंकि आपको यदि हिस्सेदारी देना है तो आप यदि दिखेंगे नहीं तो हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़ें, उनकी सदस्यता लें। चूंकि यदि हम 4 टिकट देना है तो हम 4 टिकट देंगे आपको, लेकिन हमारे पास वो संख्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। ये हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। संगठन में भी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन में भी आपकी हिस्सेदारी के मैं पूरे ताकत से हिस्सेदारी देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब आप जुड़ेंगे ही नहीं हमसे, हमारी बातों पर, हमारी नेता राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के बातों को ही विश्वास कर करके यदि नहीं जुड़ेंगे तो हम हिस्सेदारी चाह करके भी देने में हम मजबूर होंगे। इसलिए जहां भी जाइए पूरे बिहार में कांग्रेस के विचारधारा से जुड़िए, क्योंकि यही कांग्रेस है जो संविधान की लड़ाई लड़ेगी, यही कांग्रेस है जो आजादी की लड़ाई लड़ी, यही कांग्रेस है कि जो है हमने 2 प्रधानमंत्री बलिदान दिया, यही कांग्रेस है जो हम बांग्लादेश को जो है अलग किया। आज वो यहाँ सत्ता में बैठे लोग एक जो है सिंदूर को भी बढ़िया से नहीं चला सके, ये सिंदूर को भी बढ़िया नहीं चला सके। इसलिए आपकी चुनौती बहुत बड़ी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभारी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जितने भी मुझे चाहने वाले लोग हैं, मेरे बड़े गार्जियन, जो इस बारिश में भीगते हुए अभी धान की रोपनी हो, बोलबम जाने का समय हो, उसके बावजूद भी इतना समर्थन के साथ मेरे साथ आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सर जी से मैं इन्हें भी धन्यवाद देता हूं जो राहुल गांधी जी का विचारधारा के साथ काम करने के लिए मुझे प्रेरित किए और इनके विचारधारा से मैं खुश होकर इस पार्टी में आने का मैंने सोचा और मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष जी हो, प्रभारी जी हो, सभी लोगों के निर्देशानुसार काम करूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी का बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी समय दिए, इसके लिए भी इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, कहते हैं दिल से प्रणाम करता हूँ। एवं हमारे साथ मंच पे बैठे हुए अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष, पहले चुनाव आयोग दे, राहुल गांधी का विचारधारा में है कि कभी भी किसी हालत में नाम कटने नहीं देंगे। आप देख रहे थे न्यूज़4नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।